हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विसनाउ क्रिएटिव। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, क्लाइंट साइड पे जो स्क्रिप्ट के ऑर्डर हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमने जानी थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वर साइड पे जो ऑर्डर होते हैं स्क्रिप्टिंग के वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया है कि कौन सी स्क्रिप्ट किस लेयर में रन करती है। यहाँ पे मैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपका बिफोर बिजनेस रूल रन करता है जिसका ऑर्डर 1000 से कम है। उसके बाद में आपका बिफोर इंजन्स रन करते हैं, जैसे आपके वर्क फ्लो हुआ या अप्रूवल इत्यादि। उसके बाद में आपका बिफोर बिजनेस रूल रन करता है जिसका ऑर्डर 1000 है या उससे ज्यादा है। उसके बाद में जो डेटाबेस ऑपरेशन है, डेटाबेस ऑपरेशन में आपके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है, वो आपके रन करते हैं। उसके बाद आपका आफ्टर बिजनेस रूल रन करेगा जिसका ऑर्डर 1000 से कम है। उसके बाद में फिर आपके आफ्टर इंजन्स रन करेंगे, जैसे आपका वर्क फ्लो है, अप्रूवल है इत्यादि। उसके बाद में आपके ईमेल नोटिफिकेशन ट्रिगर होते हैं और सबसे बाद में आफ्टर बिजनेस रूल रन करता है जो आपका 1000 जिसका ऑर्डर है या उससे ज्यादा आपका ऑर्डर है। सारी चीजें तो मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा। जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस जगह में 1 से लेके 8 तक के जो भी लेयर हैं उन सबको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। आपने भी देखा होगा बिजनेस रूल के, यदि हम टेबल पे चलते हैं तो बिजनेस रूल है आपका सिस्टम डेफिनेशन के अंदर, यानी कि सिस्टम डेफिनेशन यहां क्या है, एप्लीकेशन है, इसके अंदर बिजनेस रूल आपका मॉड्यूल है। जैसे कि यहां पे देख पा रहे होंगे, ये आपका ऑर्डर फील्ड है। यहां मैं एक फिल्टर लगा देता हूं जिनका ऑर्डर 1000 या 1000 से ज्यादा है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे 10,000 तक के ऑर्डर वाले बिजनेस रूल एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा देखो आप, ये सिस अंडरस्कोर यूजर टेबल पे भी आपका है 10 लाख जिसका ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर ये ज्यादा क्यों रखते हैं? ऑर्डर ज्यादा रखने का सिर्फ वही कारण है जो मैंने अभी आपको समझाया कि किस लेयर में कौन सी चीज आपका रन करती है जो आपके कोड को इंपैक्ट ना करे। इस वजह से ये आपके आउट ऑफ बॉक्स बिजनेस रूल है जो कि मैंने नहीं लिखे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे सर्विसनाउ ने प्रोवाइड किए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ उन्होंने इतना ज्यादा ऑर्डर क्यों दिया है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे वर्क फ्लो और अप्रूवल इंजन के बारे में बात किया है। जैसे ही मैं यहाँ अप्रूवल इंजन मॉड्यूल ओपन करूंगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे अप्रूवल इंजन हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके टेबल्स हैं और ये उनके बैकएंड नेम है। जैसे कि मैं इंसिडेंट है, यहाँ पे मैं अप्रूवल रूल लिख सकता हूँ कोई भी न्यू अप्रूवल के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे ये टर्न ऑफ हो रहा है तो यहाँ आपके जो भी अप्रूवल है वो किसके थ्रू मैनेज हो रहे हैं, वर्क फ्लो के थ्रू, राइट। तो यहाँ सबसे ऊपर आप देखेंगे अप्रूवल रूल, यूज अप्रूवल रूल टू क्रिएट अप्रूवल, प्रोसेस गाइड, द प्रोसेस गाइड टू क्रिएट अप्रूवल, टर्न ऑफ इंजन, टर्न द अप्रूवल इंजन ऑफ फॉर द टेबल व्हेन यू आर यूजिंग वर्क फ्लो टू मैनेज अप्रूवल। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप वर्क फ्लो से अप्रूवल्स को मैनेज करना चाहते हैं तो आप इसको टर्न ऑफ रखें। तो अभी सिर्फ मैंने इस वजह से थोड़ा सा दिखा दिया है आपको कि जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। के अंदर वर्क फ्लो एडिटर होता है आपका, राइट। यहां से हम वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैं न्यू वर्कफ्लो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ किस टेबल पे हमें वर्कफ्लो को इम्प्लीमेंट करना है, ऐड करना है, उसके लिए हम यहाँ पे वर्कफ्लो बनाएंगे, राइट। दिया है। इसके अलावा ईमेल नोटिफिकेशन है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नोटिफिकेशन सर्च करूंगा तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे सिस्टम नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन है आपका। यहां से मैं कोई भी ईमेल क्रिएट कर सकता हूं। अब ये ईमेल किस टेबल पर रहेंगे, कब ट्रिगर होंगे, राइट, ये सारी चीजें हम बाद में जानेंगे, ठीक है। अब हम आफ्टर बिजनेस रूल और बिफोर बिजनेस रूल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपने इमेज में देखा होगा बिफोर बिजनेस रूल आपका सबसे पहले यहां पे रन कर रहा है, राइट। आफ्टर बिजनेस रूल सबसे बाद में रन कर रहा है। अब देखो मैंने यहां पे मैं इंसिडेंट फॉर्म खोलूंगा, मैंने इस टेबल के सारे बिजनेस रूल यहां से ओपन कर लिए हैं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे दो बिजनेस रूल लिखे हैं। एक तो टेस्ट लिखा है जो आपका बिफोर बिजनेस रूल है, एक लिखा है टेस्ट आफ्टर। अभी टेस्ट आफ्टर को मैंने एक्टिव फॉल्स किया हुआ है, राइट, ये आपका एक्टिव नहीं है अभी। यहाँ पे देखेंगे इंसिडेंट टेबल पे है ये, और ये कब रन कर रहा है, जैसे ही कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। और इसका ऑर्डर मैंने क्या दिया हुआ है 500, और यहाँ आप देखेंगे ये बिफोर बिजनेस रूल है। अब इसमें जो एक्शन मैंने परफॉर्म किए हैं, दो एक्शन परफॉर्म किए हैं। एक तो आपका यहाँ पे ऊपर एक मैसेज दिखाएगा, इन्फो मैसेज दिखाएगा कि आपका बिजनेस रूल जैसे ही रन हो जाएगा उसके बाद में। और मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दिया है टेस्ट बिफोर रूल, यानी कि जैसे ही कोई इंसर्ट होगा इंसिडेंट आपका, वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को इंसर्ट होने से पहले, बिफोर बिजनेस रूल का मतलब क्या है, इंसर्ट। देखो अब यहां आप देख रहे होंगे जो डेटाबेस ऑपरेशन कब रन हो रहे हैं आपके 4th नंबर पे रन हो रहे हैं, राइट। चाहे मैं इंसर्ट कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं या डिलीट कर रहा हूं, पहला ये उसके पहला मतलब सबसे पहले लेयर में क्या रन करेगा यहाँ पे, बिफोर बिजनेस रूल, जिसका ऑर्डर 1000 से कम है। तो इसका कितना है 500 ऑर्डर मैंने दिया हुआ है जो कि 1000 से आपका कम है, राइट। तो इंसर्ट और अपडेट, चाहे मैं डिलीट करूं, कोई भी यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म करता हूं, उनसे पहले ही ये क्या कर देगा, ये सेट कर देगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को टेस्ट बिजनेस रूल। अब इसको इंसिडेंट फॉर्म पे देख लेते हैं। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सबसे पहले तो हमें ये दो फील्ड जो मैंडेटरी हैं वो हमें प्रोवाइड यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ टेस्ट। टेस्ट की जगह चलो आपको कंफ्यूजन होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे XYZ लिख दे रहा हूँ अभी। अब ध्यान से समझने की ये बात है कि सबसे पहले अभी मैंने क्लाइंट साइड पे वैल्यू प्रोवाइड की है, जबकि इंसर्ट और इसके बाद में रिकॉर्ड कहां जाता है आपका डेटाबेस में, सर्वर पर चला जाता है, राइट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी। जैसे मान लो आपने कोई भी चीज एक डिब्बे में आप फेंक रहे हैं, मान लो आपने एक बॉल फेंका, मैंने उसको डब्बे से पहले ही कैच करके उसको साइड में करके मैंने उसमें लॉक डाल दिया। तो अभी डब्बे में क्या गया, लॉक गया, जबकि बॉल को क्या किया मैंने, जैसे ही डब्बे से जस्ट पहले ही मैंने कैच करके उसको फेंक दिया, राइट। तो सेम यहां पे क्या प्रोसीजर होगा, ये आपकी बॉल की तरह है XYZ। बीच में जो बिजनेस रूल लगा हुआ है वो आपकी जो XYZ है इसको कैच करके फेंक देगा और अपनी चीज, यानी कि अपनी चीज क्या है यहाँ, टेस्ट बिफोर रूल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में सेट कर देगा। यानी कि डब्बे में क्या होगा, वहां पे जब इंसर्ट हो जाएगा डेटा
इंसर्ट होने का मतलब है डेटाबेस में जो भी आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा टेस्ट बिफोर रूल। जैसे ही मैं इसको देखो सेव कर रहा हूं, अभी मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, जैसे ही मैं सेव कर रहा हूं, सेव करने के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका चेंज हो गया टेस्ट बिफोर रूल में। किसकी वजह से? बिफोर बिजनेस रूल की वजह से। और यहां आप देख पा रहे होंगे टेस्ट बिफोर एड इन्फो मैसेज यहाँ पे आपको शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया था टेस्ट बिफोर, राइट। शायद आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक और हमने बिजनेस रूल लिखा है सेम टेबल पे, जिसका नेम है टेस्ट आफ्टर। अभी तक हुआ था, इसको एक बार देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये सेम टेबल पे है, इंसिडेंट टेबल पे ही है, और सेम एक्शन यहाँ पे हमने लिया हुआ है। यानी कि जैसे ही कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ये आपका रन करेगा। ये कब रन करेगा? ये आफ्टर है, यानी कि इंसर्ट होने के बाद में रन करेगा। आप समझ रहे हो ना? आफ्टर का, जैसे आफ्टर जो वर्ड है उससे ही पता लग रहा है आफ्टर। आफ्टर किसके? इंसर्ट के। जैसे हम यहां पे चले जाते हैं एक बार, तो आप ये देखेंगे ना डेटाबेस ऑपरेशन कहां रन हो रहा है? चौथे नंबर पे आपका हो रहा है। और आफ्टर बिजनेस रूल कहां रन कर रहा है? जिसका ऑर्डर 1000 से कम है वो 5वें नंबर पे रन कर रहा है आपका, राइट। तो यहां इंसर्ट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद में रन करेगा। अब देखो बिफोर बिजनेस रूल का हमने ऑर्डर कितना लिया हुआ था? 500 लिया हुआ था, जबकि हमने आफ्टर बिजनेस रूल का कितना लिया हुआ है? मात्र 100 लिया हुआ है। तब भी ये आपका जब इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद में आपका रन करेगा। आप शायद यहां पे समझ गए होंगे। देखो बिफोर बिजनेस रूल कहां रन कर रहा है? बिफोर बिजनेस रूल आपका यहां रन कर रहा है, राइट, पहले नंबर पे, जिसका ऑर्डर 1000 से कम है। यदि मैं इसके ऑर्डर को भी बढ़ा के 1000 से ज्यादा कर देता हूं तब भी बिफोर बिजनेस रूल इंसर्ट, अपडेट और डिलीट जो डेटाबेस ऑपरेशन है उससे पहले ही रन करेगा। समझ रहे हो ना? अब मैं दोबारा से क्या कर देता हूं, जो अभी इसको मैंने एक्टिव नहीं किया है आफ्टर बिजनेस रूल को, अभी मैं इसका ऑर्डर बढ़ा देता हूं जो बिफोर बिजनेस रूल है उसका। इसका यहां मैंने ऑर्डर कर दिया, मान लो 10,000। इसको मैंने सेव कर दिया। फिर भी यह आपका इंसर्ट और अपडेट जो भी डेटाबेस ऑपरेशन है उससे पहले ही रन करेगा, चाहे मैंने उसका ऑर्डर 10,000 कर दिया है। तो ये आपका एक्टिव है, आप ये भी ध्यान रखिए एक्टिव है। और यहां मैं क्या करता हूं, अभी जो आफ्टर बिजनेस रूल है उसको एक्टिव कर देता हूं, जबकि इसका ऑर्डर कितना है? 100। ये आपका बाद में ही रन करेगा, इंसर्ट अपडेट होने के बाद में ही रन करेगा, राइट। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक इन्फो मैसेज में लगाया है, यानी कि जैसे ही आपका रन हो जाएगा बिजनेस रूल तो ये आपका टेस्ट आफ्टर वहां पे इन्फो मैसेज दिखा दे, राइट। इसके अलावा एडवांस में मैंने यहाँ क्या किया है कि जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ना उसको चेंज कर दे टेस्ट आफ्टर बिजनेस रूल और उसको अपडेट कर दे, राइट। अभी यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस पे ध्यान देने वाली बात नहीं है। अभी ये मत कहना कि कहाँ आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, कहाँ आप नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा उद्देश्य है कोड को सीखने का। देखो पहले हमें सीखना है, उसके बाद में फिर हमको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं। अब यहां मैं कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, जैसे कि पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सिस id इक्वल टू -1 कर देंगे, न्यू रिकॉर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब यहां आफ्टर बिजनेस रूल के चेंजेस आपको दिखेंगे, यानी कि आफ्टर बिजनेस रूल में हमने क्या लिखा हुआ है, टेस्ट आफ्टर बिजनेस रूल। ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। और क्यों दिखेगा, देखो फिर दोबारा से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तीसरे नंबर पे हमारा जो बिजनेस रूल है बिफोर वाला वो रन कर जाएगा। वो क्या कर देगा,
जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने कहाँ दिया हुआ, टेस्ट बिफोर रूल दिया हुआ है ना, तो यहाँ उसने क्या सेट कर दिया, टेस्ट बिफोर रूल सेट कर दिया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद में इंसर्ट हो गया, जैसे ही मैं उसको सेव बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये आपका डेटाबेस ऑपरेशन रन करेगा चौथे नंबर पे। उसके बाद में फिर आफ्टर बिजनेस रूल है, जिसका ऑर्डर 100 से सॉरी जिसका ऑर्डर 1000 से कम है, चाहे उसका ऑर्डर 0 से लेके 99 तक कुछ भी हो, तो वो आपका रन करेगा उसके बाद में। तो इसकी चेंजेस ही वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि इसकी लेयर सबसे बाद में रहेगी, राइट। अब देखो यहां में एज ए कॉलर मैंने लिया एवेल ट्यूटर, यहां मैं XYZZ लिख देता हूं। जैसे ही मैं इसको यहां पे सेव करूंगा, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे दोनों एड इन्फो मैसेज आपको दिख रहे हैं, यानी कि दोनों बिजनेस रूल रन किए हैं। भी आ रहा है यहाँ पे टेस्ट आफ्टर भी आ रहा है, टेस्ट आफ्टर भी आ रहा है। पर आपको यहाँ पे जो चेंजेस दिख रहे हैं वो किसके दिख रहे हैं, आफ्टर बिजनेस रूल के दिख रहे हैं, टेस्ट आफ्टर बिजनेस रूल, राइट। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सेट हो गई, ये हमने किससे किया था, आफ्टर बिजनेस रूल से, जबकि इसका ऑर्डर कितना है 100। सो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज।